आज के फनकार। सुनने वालों को गणतंत्र दिवस की असंख्य शुभकामनाओं के साथ यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें जिनमें युद्ध दिखाया गया है या जिनमें हीरो का ताल्लुक फौज से है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं देखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे जो 1962 में हुआ, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते। आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अपने समाज और समय से प्रेरणा ली। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत को पड़ोसियों की चालों का और उनके हमलों का सामना करना पड़ा, कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा और इसीलिए सिनेमा ने भी इसे अपनी कहानियों का विषय बनाया। सन 1961 फिल्म हम दोनों, देव आनंद इस फिल्म में एक फौजी होते हैं और जिंदगी का साथ निभाते चले जाने की बात करते हैं। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। लेकिन भारत की पहली बड़ी युद्ध फिल्म मानी जाती है चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो सन 1964 में आई। ये सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के अंतर्गत हुई रिजान-ला की लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान और विजय आनंद वगैरह। एक बाकायदा युद्ध फिल्म हकीकत आज भी सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सन 1973 में चेतन आनंद लेकर आए हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी और इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं, मिले राह में जो तूफान तूफान से खेलते हैं, है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जाहिर है कि फौज और युद्ध को भारतीय सिनेमा ने अपना विषय लगातार बनाया। सन 1975 में आई फिल्म आक्रमण, जिसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, अशोक कुमार और राजेश खन्ना। फिल्म की पृष्ठभूमि में युद्ध तो है, लेकिन इस फिल्म की कहानी रोमानियत के इर्द गिर्द बुनी गई है। पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू, पहले लोगों ने रखा था मेरा नाम निखट्टू, ओए 2 दिन में जग ऐसे घूमा जैसे घूमे लट्टू हो लट्टू। भर्ती होकर करनैल सिंह बन बैठा, मेरा बापू साथ मेरे जर्नैल सिंह बन बैठा, आते देखा मुझको तो सब करने लगे सलामी, आगे पीछे दौड़े चाचा चाची मामा मामी। यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे, यारों ने सामान उठा कर रखा अपने सर पे, दरवाजे पर बैठे थे सब जब मैं पहुंचा घर पे, कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा, सबकी छुट्टी हो गई, फिर मैंने बूट से बूट जो मारा, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में। गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका है जब हम शान से अपने देश के शौर्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब निकलती हैं फौजी टुकड़ियां तो देश गर्व से भर उठता है। यही परिदृश्य दिखाया गया है हमारी फिल्मों में। सन 1970 में देव आनंद लेकर आए अपनी फिल्म प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले।
सन 1972 निर्देशक रामानंद सागर ने अपनी फिल्म बनाई ललकार। मुख्य सितारे थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और माला सिन्हा। ये फिल्म भारत और जापान के बीच युद्ध की एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है। जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो सन 1967 में मनोज कुमार लेकर आए अपनी फिल्म उपकार। जब चलते हैं इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। सन 1982 में निर्माता शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी फौज पर आधारित अपनी फिल्म लेकर आए विजेता। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, कुणाल और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म में संगीत अजीत वर्मन का था और आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी हमारे मन को आनंद से भर देता है। अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल, अर्पण के पल हर सिंगार मधु, गीत सिंदूरी गायो, मन आनंद आनंद छायो। मिटो गगन घन अंधकार, अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार। इस फिल्म का हीरो एक फौजी है जो अपनी निजी जिंदगी में भी जंग लड़ता है। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। कभी ना ढले जो वो ही सितारा, दिशा जिससे पहचान संसार सारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी
चमकेगा तारा। सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर आए अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एलओसी कारगिल। घर के कमरे, आंगन द्वारे, राह तकेंगे, ये भी तो सारे, खाली रहेगी कुर्सी तुम्हारी, प्यासी रहेगी फूलों की क्यारी। तरसेगा तुमको सारा घराना, बाहों को पसारे सुनो तुम्ही को पुकारे इस घर का आंगन। जाओ तुम चाहे कहीं साथ है मेरी धड़कन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चोला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर, एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। साल 2007 में अमृत सागर ने युद्धबंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है। साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लूथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन। शोले चले टकराना हमसे ना, तुझको अगर मिट जाना है तो आ। शोले चले टकराना हमसे ना, तुझको अगर मिट जाना है तो आ। सर पे कफन बांधे हैं हम, तुझ पे निशान ताने हैं हम।
वरना है मरना। दुश्मन पे दुश्वार हम तोड़ेंगे दीवार हम, तुझको मेरा वास्ता यार यार, यार यार। साल 2004 में निर्देशक अनिल शर्मा ने बनाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन हैं। साल 2005 में आई फिल्म टेंगो चार्ली। ये फिल्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के संघर्ष पर आधारित है जो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त और सुनील शेट्टी वगैरह। हम आर हो या पार हो, जाने कहां हम यार हो, अगले पल क्या पता होने वाला है क्या। जो होना है वो होगा मेरे साथिया, अपनी धुन में गाएगा मेरे साथिया। Angarte, bakarte, bambe bo, asite na vente tule sao. Angarte, bakarte, bambe bo, asite na vente. साल 2019 में आदित्य धर ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी फिल्म बनाई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मुख्य सितारे थे विकी कौशल और यामी गौतम। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिससे जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। हल्ला दिल से बन के कफन जद तुरया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। हल्ला दिल से बन के कफन जद तुरया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। साल 2021 में निर्देशक विष्णु वर्धन लेकर आए कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन और उनके संघर्ष की कहानी शेरशाह। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी। साल 2020 में भारत की पहली महिला फौजी पायलट के जीवन पर शरण शर्मा ने एक फिल्म बनाई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। इस फिल्म में गुंजन सक्सेना की भूमिका निभाई थी जानवी कपूर ने। साल 2021 में एक फिल्म आई भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। सन 1971 के युद्ध में भुज में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्रिप को 72 घंटों में 300 स्थानीय महिलाओं के जरिए तैयार करने के करिश्मे पर आधारित थी ये फिल्म। है अर्ज़ दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें हमने की जिनमें हीरो को फौजी दिखाया गया है या ऐसा कथानक है जिसका ताल्लुक भारत की सीमाओं और उसकी रक्षा से है, युद्ध से है। ऐसी फिल्मों का सिलसिला बहुत लंबा है और आज के इस कार्यक्रम में हमने मुख्य फिल्मों का जिक्र किया और उनके गाने आपको सुनवाए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की असंख्य शुभकामनाएं। चल
चुने, रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के फनकार।